गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गाइड पे स्वागत करता हूँ। वैसे थिंग्स जो हमें चारों ओर से घेर के रखी रहती है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, उसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो इन्वायरमेंट है, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है, इन्वायरमेंट। तो आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि थंबनेल से पता चल गया होगा, ये जो है वो क्लास 1 है, इन्वायरमेंट का क्लास 1 है। इसके बाद आपको क्लास 2 भी मिल सकता है। जब तक कि इन्वायरमेंट ये चैप्टर इन ना हो जाए तब तक आपको शॉर्ट सेशन में इन्वायरमेंट के अलग अलग क्लास मिलते रहेंगे। तो जिस किसी ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह के कंटेंट पाने रहने के लिए बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस बेल आइकन दबाने से आपको जो भी यहाँ से अब इस तरह के कंटेंट अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त होगा और इसका फ़ायदा आप तुरंत ही उठा सकते हैं। तो चलिए बगैर स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना नोट्स भी साथ साथ तैयार रखें। चलिए देखिए, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आसफ और ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सभी बच्चे जो हैं, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सारे लोग जो हैं इन्वायरमेंट पे एक लिस्ट तैयार कर रही हैं, जिसमें एक इकबाल का क्वेश्चन है, व्हाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है या चेंज होता है, ये इकबाल का क्वेश्चन है। तो इस पर जवाब जो टीचर का मिलता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये जो है, ये सभी चेंजिंग हमारे इन्वायरमेंट जो आ रही है वो सारे हमारे ज़रूरत के कारण आ रही है। देखिए, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट जो है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का सिस्टम है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ। ये हमें हवा प्रोवाइड करता है जो हम लेते हैं और जिंदा रहते हैं, ये हमें एयर प्रोवाइड करता है। द वाटर वी ड्रिंक, ये हमें पानी प्रोवाइड करता है जिसके पीने से हम जीवित रहते हैं। द फूड वी ईट, ये हमें भोजन प्रोवाइड करता है जो हम खाते हैं। द लैंड वेयर वी लिव, और सबसे अहम बात, ये हमें स्थान देता है, जगह देता है, ज़मीन देता है जिस पे हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। कैसे इन्वायरमेंट को ये ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान, वो कैसे इस नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट को, भगवान के द्वारा प्रदत्त इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर। कार का, वाहन का यूज़ करके उससे जो धुएं निकलते हैं उससे एयर पोल्यूट कर रहे हैं। इस तरह से हम ह्यूमन बींग्स जो है वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। वाटर इज़ कलेक्ट इन अ पॉट। वाटर, पानी को जो है वो पॉट में जमा किया जा रहा है। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स। भोजन को वेसल्स में, वेसल्स मीन्स होता है पात्र, वेसल्स मीन्स पात्र होता है, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी चीज़ के पत्ते, तो उसको हम काट के नष्ट कर रहे हैं और उसमें हम भोजन परोसने का काम कर रहे हैं। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। और सबसे अहम बात यह है कि ज़मीन जो है हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया रहने के लिए, ना कि उस पर फैक्ट्री बनाने के लिए। और सबसे खतरनाक चीज़ होता है, किसी भी ज़मीन पे फैक्ट्री बनाते हैं तो फैक्ट्री से क्या होता है, वहाँ के जहाँ पे फैक्ट्री हम बना दिए हैं, फैक्ट्री का यूज़ कर रहे हैं ज़मीन पर, तो वहाँ की ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है और उस पर एक घास तक नहीं उगती। और उसके साथ ही उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके साथ वो किसी तालाब में बहाए जाते हैं, पानी प्रदूषित होता है, उससे जो धुएँ निकलते हैं उससे एयर पोल्यूटेड होता है। तो आपको लैंड पोल्यूटेड के साथ वाटर पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड भी हम कर रहे हैं एक फैक्ट्रीज बनाने से। ह्यूमन बींग्स मेड कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। देखिए, अब ह्यूमन बींग जो है, इंसान जो है वो कार बना रहा है, मिल बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है और कंटेनर का निर्माण कर रहा है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। इस तरह से जो है इंसान, ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रकृति प्रदत्त इन्वायरमेंट जो है उसको वो नष्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो देखिए, एक क्वेश्चन, व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, इकबाल का क्वेश्चन था, उसमें टीचर ने जवाब दिया कि इट इज़ ऑल बिकॉज आवर नीड्स। ये हमारे नीड्स के कारण से ये इन्वायरमेंट चेंज हो रही। तो जैसे हम ऊपर पर है, ये सारे हमारे नीड्स के कारण से इन्वायरमेंट को हम नष्ट कर रहे हैं, चेंज कर। देखिए, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, 3 प्रकार के कंपोनेंट इन्वायरमेंट के जो है वो 3 प्रकार के कंपोनेंट हैं। सबसे पहला नेचुरल। नेचुरल मतलब प्रकृति प्रदत्त, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, नेचुरल है, जिसमें हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में लैंड आता है,
उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर, और 4 नंबर है बायोस्फेयर मीन्स लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स हो जाता है पेड़ पौधे जीव जंतु जहाँ रहते हैं, वो बायोस्फेयर है। दूसरा नंबर आता है ह्यूमन मेड। नेचुरल मतलब प्रकृति प्रदत्त, और ह्यूमन मेड मतलब इंसान के द्वारा निर्मित। बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्री एंड मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मतलब हो गया कोई यादगार चीज़। जिस तरह से शाहजहाँ के द्वारा मुमताज़ महल के याद में ताजमहल बना दिया गया, तो वो एक मोनूमेंट्स है। ह्यूमन, तीसरा है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स, ह्यूमन में आता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब देखिए टीचर ने जैसे जवाब दिए, इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। देखिए हमारी ज़रूरत जो है, हमारी ज़रूरत के कारण हमारी इन्वायरमेंट जो है, प्रकृति प्रदत्त जो है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट, वो हमारी ज़रूरत के कारण वो नष्ट हो रही है। जिस तरह से हमारे ज़रूरत डे बाई डे बढ़ रही है, उस तरह से क्या होता है, हम इस नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंजिंग ला रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment। देखिए जैसे कि आपको ऊपर के कन्वर्सेशन तो हमने देखा नहीं, हम इसे शॉर्ट में बता देते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। देखिए स्थान, प्लेस, पीपल और थिंग्स एंड नेचर, प्रकृति के द्वारा जो इंसान चारों तरफ से घिरा रहता है, प्लेस, पीपल और प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, प्रकृति के द्वारा जो इंसान चारों तरफ से घिरा रहता है, उसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये जो है वो प्रकृति और इंसान के द्वारा बनाई गई आपदा का कॉम्बिनेशन है। ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये नेचुरल, प्राकृतिक और ह्यूमन मेड, इंसान की तरह बनाए गए आपदा का कॉम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ। देखिए बायोटिक और अबायोटिक मीन्स होता क्या है। एबायोटिक मीन्स होता है द वर्ल्ड, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। एबायोटिक मीन्स होता है अजैविक। हिंदी में अगर इसे जो हिंदी वाले होंगे तो साथ मैं आपको हिंदी भी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करते जा रहा हूँ, और एक एक वर्ड का आपको हिंदी भी बताने की कोशिश करता जाऊँगा। कोशिश क्या, मैं लगभग बताऊँगा हर एक वर्ड के साथ में हिंदी भी, तो इसमें दिक्कत नहीं होना है आप लोगों को। देखिए एबायोटिक मीन्स होता है अजैविक। अजैविक मीन्स जिसमें जान ना हो, जो सांस ना लेता हो। तो एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एबायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं जिसमें लैंड आ जाते हैं, ठीक है। और बायोटिक में आते हैं, बायोटिक मीन्स जैविक। अजैविक जो निर्जीव चीज़ है, अबायोटिक जैविक जो सजीव चीज़ है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें जो है वो सारे लिविंग थिंग्स आ जाते हैं जो जिंदा हैं, जैसे कि प्लांट लिविंग थिंग्स में काउंट किया जाता है, और एनिमल्स बायोटिक में आते हैं। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रकृति के द्वारा जो हमें इन्वायरमेंट, वातावरण मिला है, पर्यावरण मिला है, इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, तो वो हम इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये जो वर्ड ओरिजिन, वर्ड की उत्पत्ति जो आपको दिख रहा होगा, इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर से निकला है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर से निकला है, जिससे क्या बनता है, इन्वायरनर मीनिंग नाइबरहुड। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है हमारे पास पड़ोस में, वो सारे इन्वायरमेंट में काउंटिंग की जाती है। तो इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से निकला है, जिसका मीनिंग होता है नाइबरहुड।
देखिए जैसे कि हम पीछे अभी देख चुके हैं फिगर में, नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचर जो हम देखें, जिसमें हमने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, 4 चीज़ का अध्ययन किया हमने। अब इसमें अच्छे से हम देखेंगे लिथोस्फीयर को। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट्स आता है और एनिमल्स आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। अब ये बोल रहा है कि हम इस वर्ड को के साथ फैमिलियर हैं, मतलब जानते हैं लिथोस्फीयर। अभी जैसे कि हमने पीछे में फिगर में देखा लिथोस्फीयर, इसलिए ये बोल रहे हैं कि यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास, हमने पीछे क्लास में इन चारों वर्ड का अध्ययन किया है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब इस डोमेन्स के बारे में हम कुछ फैक्ट जानेंगे, जिसमें आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो है लिथोस्फीयर जो होता है वो एक सॉलिड क्रस्ट है, एक हार्ड क्रस्ट है, जो कि अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये जो है लिथोस्फीयर, ये रॉक और मिनरल्स से बना हुआ रहता है, जो कि कवर रहता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल। मिट्टी के पतली परत से ये कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये एक इरेगुलर सरफेस रहता है जिसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, सच एज माउंटेन्स, चट्टान, प्लेटूज, प्लेन्स, वैली, etc. देखिए लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। लैंडफॉर्म जो है, ये लैंडफॉर्म माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैली के बारे में जो ऊपर बात किया जा रहा है, वो लैंडफॉर्म जो है वो महाद्वीप में और एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर, और महासागरों के फ्लोर पे पाया जाता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करता है, जंगल प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, जो कि जानवरों को चरने के लिए या चराने के लिए यूज़ होता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये जो है हमें ज़मीन प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ हम खेती करने के लिए यूज़ करते हैं और ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उस पर घर बना के रहने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स मिनरल वेल्थ, और ये जो है सबसे बड़ा सोर्स है मिनरल वेल्थ का। आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और जल्द ही आपको इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।